बार केमिस्ट्री में अगर 90 प्लस मार्क्स आए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं जो आपको यहाँ पे 5 को बिहारी जो टिप्स बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको ईमानदारी पूर्वक फॉलो कर लेते हो तो जिस दिन एग्जाम होगा आपका केमिस्ट्री का उस दिन बोलोगे कि ये भैया एकदम आग लगा दिए हुए हैं। आप इस नोट्स को ले लीजिए, जब आपका सेंटअप एग्जाम होगा उसमें मिलाई के देख लेना कि ये भैया गर्दा उड़ा दिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया हुआ था। सेंटअप एग्जाम जो होगा वो ट्रेलर होगा, पिक्चर कब मिलेगा भैया 2025 में जब एग्जाम होने बैठोगे तब पता चलेगा। आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चले कि केमिस्ट्री का जो पेपर है उसका रियलिटी क्या है, या फिर जो भी बिहार बोर्ड के जो भी पेपर्स होते हैं उस सब का रियलिटी आपको इस चैनल पे बताया जाता है, क्योंकि यह बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है। भैया बताइए ना, एग्जाम का 2 महीना टाइम बचा हुआ है और कौन सा बिहारी टिप्स आप बताने जा रहे हैं जिससे हमारा 90 प्लस मार्क्स आ जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं। इसी चैनल के गाइडेंस से बहुत सारे हजारों भाई बहन है जो अंतिम समय में बहुत बेहतरीन मार्क्स से स्कोर किए हुए। यहां पर 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं। आप किस कैटेगरी से, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा भैया कि हम गोलुआ के कैटेगरी से है या फिर हम रबिया है। गोलुआ क्या है कि भैया अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। कुछ पढ़ने का मतलब है कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरा पेपर कैसा होगा, पेपर इजी आएगा हार्ड आएगा, मतलब इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम ये डरा हुआ इंसान है। तो गोलुआ के कैटेगरी से तो बताइए कि भैया मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, हमें क्या करना चाहिए। अगर आप रबिया के कैटेगरी से है तब बताइए कि भैया हम पहले से कुछ पढ़ चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा जो है बिहार बोर्ड क्लास 12 के केमिस्ट्री में 90 प्लस मार्क्स आ जाएगा। यहां पर मैं गोलुआ वाला को भी बताऊंगा और रबिया वाला को भी बताऊंगा कि किसको क्या क्या चीज करना है। और जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं, इस तरीका से पिछले 2 साल से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन जो है वो केमिस्ट्री में 90 प्लस मार्क्स स्कोर किए हुए। आप भी कर सकते हैं अगर आप मेरी बात को फॉलो करते हैं तो। भैया तरीका क्या होना चाहिए, आप पहले रियलिटी को समझिए कि भैया बिहार बोर्ड का अगर पेपर हो रहा है तो बिहार बोर्ड के पेपर में क्या 90 प्लस लाना बहुत हार्ड है या फिर इजी है, क्या है उस बात को समझते हैं। सबसे पहला, अगर आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए तो ऑब्जेक्टिव का जो पेपर होता है, सबसे पहला क्या होता है भैया ऑब्जेक्टिव का पेपर में बिहार बोर्ड द्वारा 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको आंसर मात्र कोई भी 35 का आंसर देना होता है। मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीका से आप 33 प्लस ऑब्जेक्टिव जरूर आप लाइएगा बिहार बोर्ड क्लास 12 के केमिस्ट्री में। मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीका से आपके 33 प्लस मार्क्स फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। आप इस वीडियो को देखिए, मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरे द्वारा बताए गए तरीका से आपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया, भैया ऑब्जेक्टिव में आपके 33 मार्क्स आ गए, फिक्स कर लीजिए। चलिए भैया ऑब्जेक्टिव में 33 प्लस मार्क्स आ गए। अगर सब्जेक्टिव का बात करें भैया तो सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, 20 गो क्वेश्चन बनाना होता है, मात्र कोई 10 गो क्वेश्चन। 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है वो 6 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, बनाना रहता है मात्र कोई 3 गो क्वेश्चन। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं जो आपको तरीका बताऊंगा जिसमें से 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो आप जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो आपके 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट केटी भैया के बताए हुए क्वेश्चन आएंगे। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भैया 3 को बनाना रहता है, 4-5 गो क्वेश्चन डायरेक्ट केटी भैया के बताए हुए क्वेश्चन आएंगे। तो भैया सब्जेक्टिव का भी झंझट खत्म, पूरा का पूरा पेपर आएगा। मान लेते हैं कि आपने कुछ अच्छा से लिखा, फिर भी आपके जो बिहार बोर्ड है 2-3 नंबर काट लिए, फिर भी कोई बात नहीं भैया, इसमें हमारे 33, इसमें भी 33 नंबर आ जाएंगे। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल 30 नंबर का पेपर होता है, लेकिन बिहार बोर्ड का जो है भैया 27 नंबर फेवरेट होता है। 26, 27, 28 3 नंबर जो है सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो अब बता दिए भैया, ठीक है, आपने रियलिटी बता दिया कि ऐसे करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में इतना नंबर आएगा, ऐसे करेंगे तो सब्जेक्टिव में इतना नंबर आएगा, अब प्रैक्टिकल में इतना आएगा। तो भैया 33 सही में आएगा, 33 सही में आएगा, 27 गोई में आएगा, फिर भी 93 नंबर आ रहा है। मान लेते हैं कि फिर भी मान लेते हैं कि धोनी के 32 नंबर दिया बिहार बोर्ड, अहू में 32 नंबर दिया, फिर भी 2 नंबर घट जाएगा, 91 नंबर आया ना। तो अगर 3-3 को फिर भी गलत हो जा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं है भैया, 6 नंबर काट के बताइए, फिर भी आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं। हो सकता है कि बिहार बोर्ड में धोनी के 29 नंबर मिल जाए, प्रैक्टिकल में तो और ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा। तो भैया करना क्या है वो बताइए। अगर बात करें, अगर आप गोलुआ के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको क्या क्या काम करना है ध्यान से समझिएगा। देखिए केमिस्ट्री के कौन कौन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है। आप देखिए कि केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन हैं, और उस मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स के अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ाई किए हैं तो उस मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए। 1 शॉट वीडियो लेक्चर देखिएगा, साथ ही साथ वहां से आप नोट्स भी बनाते चलिएगा। जहां से आप 1 शॉट वीडियो लेक्चर देखिएगा वहीं से आप नोट्स बनाते चल जाइएगा। और वीडियो बस NCERT लेवल का देखिएगा, आप हाई फाई जेईई मेंस और एडवांस लेवल का मत देखने लगेगा। जो वीडियो में एक चैप्टर को 2 से 3 घंटा में खत्म किया गया होगा वहीं से आप नोट्स भी बना लीजिएगा। भैया वीडियो देखना जरूरी है। अगर आप वीडियो देखते हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर आप खुद से लिख सकते हो, ज्यादा आपको इधर उधर देखने और याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके पास अभी 60 दिन टाइम है, तो इस 60 दिन में आप चाहे तो भैया केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है उसको 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। भैया 20 दिन में खत्म कर सकते हैं, साथ ही आप नोट्स भी बना सकते हैं। 1 शॉट वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़िएगा। तब अगर आपने नोट्स बना लिया, केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर ले लीजिए, ऐसा गेस्ट पेपर जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए होंगे,
ऐसा गेस्ट पेपर जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए होंगे। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं तो टारगेट का नाम लूंगा, इसमें आपको 6 सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। इससे क्या कीजिए कि जितना भी ऑब्जेक्टिव है केमिस्ट्री का, जितना भी ऑब्जेक्टिव उसको याद कर जाइए, रट जाइए, याद कर जाइए, जो काम करना है वो कर जाइए, लेकिन पूरा कंप्लीट आपका होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन बैंक के 2019 से लेकर भैया 2024 के जितने भी ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री के पूछे हुए हैं उसको रट जाइए, याद कर जाइए, कुछ भी कीजिए लेकिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में यही काम करना है, नोट्स पढ़ लीजिए अच्छा से, गेस्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, लास्ट में बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी करेगा उसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। इससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या काम करना होगा, आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक तो अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा 2019 से 2024 का। एक बार केटी भैया का ना जो गेस्ट क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव का उसको देख लीजिएगा, क्योंकि केटी भैया द्वारा पिछले 2 साल से 2023 और 2024 में जितने भी क्वेश्चंस गेस्ट करवाए हैं वो सभी के सभी टैग कराए हुए हैं। उसका प्रूफ जो है आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी मैंने अभी तक गेस्ट करवाया वो सभी के सभी सब्जेक्टिव हो, वो हर एक चीज टकराए हुए हैं, इंग्लिश में भी सब कुछ टकराए हुए हैं। अगर आप इतना अगर केटी भैया क्लास में सब्जेक्टिव नोट्स देख लेते हैं तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप सब्जेक्टिव में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे भाई बोलते भैया गेस्ट पेपर से सब्जेक्टिव याद करते हैं, क्वेश्चन में से सब्जेक्टिव याद करते हैं, लेकिन हमसे याद नहीं होता, उठपटांग दिले होता है। केटी भैया का जो योद्धा नोट्स है वो बिहार में दबदबा चला हुआ है, एकदम बिहार बोर्ड का ट्रेंडिंग नोट्स बन गया हुआ है। हैंड रिटन नोट्स है जिसमें आपको सब्जेक्टिव का गेसिंग क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन जो है उस नोट्स से अपना सब्जेक्टिव याद कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का। सेंटम एग्जाम में पूरा का पूरा टकराया गया, सेंटम एग्जाम 2025 का पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री टकराया हुआ है, फाइनल एग्जाम 2025 भी पूरा का पूरा टकराएगा, देख लीजिएगा। ठीक है भैया। अच्छा भैया, अगर हम इस कैटेगरी से है, रबिया के कैटेगरी से, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपने जो चैप्टर्स पढ़ा है उस चैप्टर्स का रिवीजन कीजिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उसको बार बार लिख कर पढ़ते रहिएगा, हालांकि क्वेश्चन भी बनता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से ही बनता है। चैप्टर जो है उसके जब आप क्वेश्चन कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव का काम आपको भी करना होगा, जो क्वेश्चन बैंक है उसके भी ऑब्जेक्टिव आपको भी करने होंगे, और लास्ट में केटी भैया का गेसिंग क्वेश्चन आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि केटी भैया का फिक्स है कि जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो 12 प्लस क्वेश्चन रहेगा, और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है 3 प्लस क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, न रहने का सवाल है नहीं। 2023 में रहा, 2024 में, 2025 में ही रहेगा। तो आप ये काम जरूर कीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी से, फिर भी आपको ये सब काम करना होगा। तो भैया ये क्या है, गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ यही है। 2 हमारे जो है वो हैंड रिटन नोट्स है जिसका दबदबा पूरा बिहार में चला हुआ है। बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश चारों नोट से पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें जितने भी 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के ओनली गेसिंग क्वेश्चन रखे गए हैं, जिससे आप अंतिम समय में ये जो नोट्स आगा वो अंतिम समय के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ओनली जो है भैया गेसिंग क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आप अपना तैयारी जो है बहुत जल्दी आप कर सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप इस दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, यहीं से आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। एक बार सब्जेक्टिव जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस नोट्स के बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं सभी इस नोट्स के अंदर आते हैं। तो अगर आपको केमिस्ट्री में अंतिम समय में, अंतिम 2 महीना में बेहतरीन मार्क्स स्कोर करना है तो मैंने जो आपको तरीका बताया उस तरीका को फॉलो कीजिए। पिछले 2 साल से हजारों भाई बहन इस नोट्स से पढ़ाई करके ना गर्दा उड़ा दिए, आप भी उड़ा सकते हैं। खैर, पढ़ाई ऐसे करते रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू।